हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग बेसिक राउटिंग कैसे हैंडल करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। सो गाइस, रिएक्ट जेएस के अंदर जब हम राउटिंग हैंडल करते हैं तो अगर आपने रिएक्ट जेएस पे ऑलरेडी काम कर रखा हो फंडामेंटली, तो आपको पता होगा कि हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करवाना पड़ता है। उस पैकेज को इंस्टॉल करके हमको राउट्स की अलग फाइल्स बनानी पड़ती है, वहां पर राउटिंग के साथ में कंपोनेंट्स लिंक करने पड़ते हैं और उन फाइल्स को फिर कॉन्फ़िगर करवाना पड़ता है पूरे ऐप में। तो ये बहुत लंबा सा प्रोसेस था और इस प्रोसेस को डिटेक्ट किया नेक्स्ट जेएस की टीम ने और पेज बेस्ड राउटिंग बना दी, या कह सकते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग बना दी। फाइल बेस्ड राउटिंग बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल के अंदर जो आपने कोड लिखा है वो कोड सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, आपके app.js में चला जाएगा और राउट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग लोड हो जाएगा। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये दोनों फाइल्स उड़ा देता हूँ, डॉक्यूमेंट और index.js, और API वाला जो फोल्डर है वो भी उड़ा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग जाके देखें तो हमें यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन 3000 पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, 404 दिख रहा होगा, क्योंकि अभी कोई पेज है ही नहीं। तो हम सबसे पहले अगर यहाँ पर जाकर कोई पेज बनाएंगे और ऊपर उसका राउट होगा तो वो एज इट इज यहाँ लोड हो जाएगा। तो अभी इस चीज को समझने के लिए हम लोग ये तीनों पेजेस बनाकर देखेंगे। मतलब हम एक होम पेज बनाएंगे, फिर एक अबाउट पेज बनाएंगे और फिर एक ब्लॉग पेज बनाएंगे। ये तीनों पेजेस बनाएंगे और समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है पूरा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और आपको बनाना है index.js। देखिए index.js इसलिए क्योंकि स्लैश में आपको जो भी चलाना है वो सब कुछ index.js में होना चाहिए। और इसको बना देंगे आप एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है यहाँ से। और आपने लिख दिया यहाँ पर होम पेज, ठीक है। H1 टैग के अंदर डाल देता हूँ मैं इसको, होम पेज। और अब जब आप यहाँ पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा होम पेज आ गया स्लैश वाले राउट पे, जहां अभी 404 आ रहा था, बट ये बहुत सारी आपको लाइंस दिख रही होगी। तो इसके लिए सिंपली हम लोग ग्लोबल CSS में जाएंगे और ये बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था वो हटा देंगे। तो ये आपके आ गया होम पेज। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लैश अबाउट, जब जाए URL में तो अबाउट पेज खुलना चाहिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे about.jsx या js, ठीक है। JSX रख सकते हैं, JS रख सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं। मैं JSX ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैंने इसको JSX बना दिया। और यहाँ पर about.jsx में एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे। about नाम से ये कंपोनेंट हो गया, तो ये about नाम का हमारा कंपोनेंट हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ होम नाम से हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो about.jsx यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और यह लिखा होगा अबाउट पेज, ओके। तो ये हो गया अबाउट पेज। अब आप सिंपली क्या करोगे, अबाउट पेज को खुलवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा URL नहीं लिखोगे, कुछ नहीं करोगे। आप सिंपली यहाँ जाकर जैसे स्लैश अबाउट लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो ये देखिए अबाउट पेज आ गया। मैंने यहाँ पर डिव टैग लिया था, H1 ले लेता हूँ मैं। तो H1 लेकर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अबाउट पेज। सिमिलरली हम लोग एक और पेज बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं course.jsx, ठीक है। और एक बना लेते हैं, या हमने जो इधर रखा है, जैसे हमने blog.jsx रखा है, तो इसको हम लोग ब्लॉग ही बोल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा कौन सा पेज हो गया, ये हमारा हो गया ब्लॉग पेज, ठीक है। तो blog.jsx या ब्लॉग पेज। और अब ब्लॉग को लोड करवाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली इधर आना है और लिखना है स्लैश ब्लॉग। तो अब आपका ये ब्लॉग पेज लोड हो गया। इसको भी मैं सिमिलरली H1 कर देता हूँ। तो अब आपका ये ब्लॉग पेज हो गया, ओके। अगर यहाँ पर हम लोग एक पेज बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने gallery.jsx बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने G कैपिटल रखा है, ओके। तो gallery.jsx मैंने इसमें G कैपिटल रखा है और हम यहाँ URL में जाकर लिखते हैं gallery.jsx, जिसमें मैंने G स्मॉल रखा है। तो ये क्या दिखा रहा है, 404, क्योंकि जो नाम है JSX या JS के आगे वो एग्जैक्ट नाम ये मैच करता है, ओके। और एग्जैक्ट नाम मैच करके ये आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो देखिए मैं इसको G को कैपिटल करके यहाँ डाल भी रहा हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बिकॉज राउटिंग हमेशा लोअर केस में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर G स्मॉल करके फिर यहाँ पर G गैलरी लिखकर प्रेस करता हूँ, तो देखिए पेज खुल गया। तो नेक्स्ट जेएस ने क्या कर रखा है, नेक्स्ट जेएस ने वो सारी प्रॉब्लम्स जो रिएक्ट जेएस में हमें मैन्युअली मैनेज करनी पड़ती थी उसको एड्रेस करके पहले ही उस कोड में लगा दिया है। तो अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फाइल बनाएंगे, फाइल को एक कंपोनेंट बनाएंगे और यूआरएल में वो फाइल सीधा यहाँ लोड हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नेस्टिंग कैसे की जाएगी हमारे राउट्स की। जैसे ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर बंदा अगर जाता है तो ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, ब्लॉग 4, अगर ऐसे मल्टीपल ब्लॉग्स में जाता है तो वो कैसे की जाएगी,
इसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये समझ ली कि जो पेज होता है वही क्या होता है, हमारा राउट होता है। सिंपली आप पेज का नाम रखें और राउट जैसे ही ऊपर आएगा यूआरएल में वो उस पेज को खुलवा देगा Next.js। सो आई होप गाइस यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।